सावन के बाद भादों का महीना बेहद खास माना जाता है। ये महीना इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण, जिन्हें हम कान्हा के नाम से भी पुकारते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इस दिन को पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इसी को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा विशेष तैयारी देखने को मिल रही है। इसी फहरिस्त में श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा 7वीं बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। बीते 20 अगस्त से शुरू हुए इस नंदोत्सव 2024 का आयोजन आगामी 27 अगस्त तक किया जाएगा। इस नंदोत्सव कार्यक्रम में कई विशेष आकर्षण का केंद्र देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई प्रसिद्ध भजन गायक भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। शुरुआत हमारी हुई है वो 20 तारीख से हुई है, 20 अगस्त से हुई है। 20 अगस्त को हमने श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली, जो कि प्रशांत विहार बालाजी मंदिर से शुरू हुई। बालाजी मंदिर से शुरू होकर के रोहिणी के विभिन्न इलाकों में पूरी रथ यात्रा घूमी, पूरी निशान यात्रा घूमी। जितने हमारे श्याम भक्त थे, खूब श्याम भक्तों का प्रेम मिला, खूब भीड़ है श्याम भक्तों की उमड़ी। सबने बहुत प्रेम लुटाया, सबने बाबा के दर्शन किए और फिर वो जो हमारी निशान यात्रा है वो पंडाल पर आकर उसका समापन हुआ। 21 तारीख को हमने कवि सम्मेलन रखा था, जिसमें कि देश के जाने माने सारे कवियों ने शिरकत की। हरिओम पवार जी, अनामिका अंबर जी, सुदीप भोला जी, राजेश चेतन जी और भी अन्य हमारे काफ़ी कवि और कवित्री हमारे साथ थी, जिन्होंने देशभक्ति की कविताओं के साथ आगाज किया। और खूब बीच में सुदीप भोला जी ने हास्य कविताएं भी सुनाई, ताकि थोड़ा सा मनोरंजन का माहौल बना रहे। मेरे कृष्ण का उत्सव मनाया जा रहा है और मेरे ठाकुर जो हैं वो तो सारी लीलाओं से संपूर्ण रहे हैं, तो आनंद का एक ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो उस आनंद की झड़ी में, उस आनंद की कड़ी में कुछ हास्य कवि सम्मेलन भी हुआ और हिंदुत्व की बातें, सनातन धर्म की बातें हुई। और जितने भी लोग आए हुए थे उनको कविताओं के माध्यम से बताया गया कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही रिच है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। तब वो आएगा, और जब वो आएगा तो मेरा ये यकीन है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएगा। और जब वो संस्कार अपने साथ लेकर के जाएगा तो यकीनन मानो कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, फिर कोई उसको कितना ही हिलाए वो हिल नहीं पाएगा। तो सबसे पहला मोटिव हमारा ये रहता है। फायर ब्रिगेड आपने देखा होगा बाहर खड़ी है। रेत के 2 बंकर बनाए जाते हैं, दोनों गेट के दोनों तरफ बंकर बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी विपदा की परिस्थिति आए तो हम उसको कंट्रोल कर पाएं। फायर एक्सटिंग्विशर पूरे पंडाल में लगे हुए हैं, आप जाएंगे आपको हर जगह नजर आएगा। इंश्योरेंस जो कि सबसे बड़ी चीज है, यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ अपने जीवन में भी हमें हर किसी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इस पूरे कार्यक्रम का, इतने भव्य कार्यक्रम का, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पूरा फुल्ली इंश्योर्ड है, हमने इंश्योरेंस करा रखा है। तो ये सारे जो हैं हम इंतजाम करके रखते हैं। हर साल श्याम बाबा समिति को लगातार जो बढ़ाता जा रहे हैं, आयोजन को बढ़ाते जा रहे हैं। और जहां हमने एक छोटे से पंडाल से यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन शुरू किया था, आज भक्तों के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से आप सारा बड़ा पंडाल देख रहे हैं। और लगभग 22,000 स्क्वायर मीटर के अंदर हमने ये पंडाल लगाया हुआ है। और रोहिणी क्या, दिल्ली क्या, पूरे भारतवर्ष में इस बात की चर्चा है कि पिछले 6 सालों से जो यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती आ रही है, इन्हें कहीं ना कहीं एक जो ऐसा मुकाम पाया है कि जो लोग आते हैं, भगत आते हैं, उनको बैठने की सुविधा, उनको जो अच्छे से बैठाया जाता है, अच्छे धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, अच्छे स्वच्छ वातावरण में हमारे झूले हैं। बिट्टू टिक्की वाले का जो कि एक अच्छा ब्रांड है, उसका हमने यहाँ पे व्यंजन लगाए हुए हैं, जो कि वो जो है अच्छा साफ़ सुथरा खाना भी, क्योंकि मेले में आप जाते हैं कहीं कुछ हाइजीनिक प्रॉब्लम होती हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कतें होती हैं। मौसम भी सावन का, थोड़ा बारिश का मौसम होता है इस टाइम में, तो बिट्टू टिक्की वाले के हमने व्यंजन लगाए हुए हैं जो कि हाइजीनिक तरीके से सारे तैयार होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम सारे जो है इंतजाम करके रखते हैं। 6 साल पहले
जैसे भाई साहब ने बताया बहुत छोटे लेवल से हमने भी बढ़िया बताएंगे, उससे भी अच्छे लेवल की इसकी जन्माष्टमी को स्तर तक लाने के लिए हम सभी डोनर्स का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी शाम भक्तों का, सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के इतना बड़ा आयोजन कोई भी संस्था